दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेनाब। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सभी को उत्तर बता रहा हूँ। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेनाब। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुभा और कुर्मू। यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर लो, क्या हो जाएगा, कुभा और कुर्मू, ये चीज़। ठीक, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। यहाँ पर दो सूची दिया गया। ठीक है, एक सूची में कुछ वैदिक नदियों के नाम है और दूसरी सूची में आधुनिक नाम है। अब ऐसे सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखो अभी हम लोगों तो फिलहाल यहाँ पर इसके बीच में तो बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नाम है, यानी कि यहाँ से 4 सवाल बन सकते हैं। तो आपको इन चारों नाम को याद करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एक नाम है कुभा, जो अभी हम लोगों ने बात किया, तो आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, काबुल। यहाँ है पारशुड़ी, इसका हो जाएगा राबी। ठीक है, अब सी में है सदानीरा, इसका संबंध हो जाएगा गंडक से, और लास्ट में है इसका संबंध हो जाएगा सतलज से। ठीक है, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि क्योंकि यहाँ से एक सवाल से ज़्यादा सवाल बन सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ पर जितने भी सवाल कराए जाते हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, इसमें आप किसी सवाल को ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ज़्यादा है, कुछ थोड़ा उससे कम, बस इतना ही अंतर है। बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। देखो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहस्पति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएं, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहस्पति। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। तो बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। तो इस सवाल का एक मिनट जाइए, थोड़ा सा शायद आई थिंक कुछ गलती हुआ है। 1 मिनट गलती छोटा सा यही हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पर गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं वो अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। 19 में वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। तो बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, इनको जो है अर्थ मतलब वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह राजस्व जो है कर एकत्रित करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है कि एक रुक जाइए, इसमें कहा गया है बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। कोई पूछ ले कि बोगस कोई जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्या कारण है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर देवी देवताओं यानी वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक, जैसे कि जो वैदिक देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। क्या है, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 21 में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 22 में। इसमें कहा गया जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है। तो बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग सा सवाल है और आइए जानते हैं इसका उत्तर आगे है क्या। अब देखो इसका कारण मैं नहीं जानता क्या है। इसमें जो पुरुषमेध है, पहले इसके बारे में जानो कि पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। ठीक है, अब इसका उल्लेख के बारे में बात करें तो ये ए में यानी कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कहीं ना कहीं शतपथ ब्राह्मण, इन सब में उल्लेखीय है। ठीक है, अब इन तीनों में उल्लेख होने के कारण कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है किसी एक पे उत्तर हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये देखा जाए कि तीनों में अगर उल्लेख है तो सबसे पहला प्रायोरिटी किस पे आना चाहिए, यानी कि तीनों नाम में सबसे पहला उत्तर किस पे लगाना चाहिए। तो सबसे पहला उत्तर आपको लगाना चाहिए शतपथ ब्राह्मण पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि शतपथ ब्राह्मण में जो है इसकी चर्चा है। ठीक है, इसी ध्यान देना। वैसे फिलहाल तीनों में चर्चा, लेकिन ज़्यादातर लोग का मानना यही है, इसलिए सबसे पहला
आपका उत्तर ये होना चाहिए। वैसे फिलहाल ऐसे सवाल जो आते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे सवाल का उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इसमें आप कुछ भी अगर उत्तर लगा भी देते हैं तो उस वहाँ पर आयोग के द्वारा ही उस सवाल का सही या गलत माना जाएगा। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक, ये चीज ध्यान देना। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेद माधव की जो है उल्लेखनीय है। इस चीज मतलब उसमें उल्लेख है। ठीक है, इसके अनुसार राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 14 आ गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। तो बात करें प्रश्न नंबर 24 के बारे में। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुरु और पांचाल। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा, कुरु और पांचाल। ठीक, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ठीक है, तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र थे, यानी हब थे। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 में। इसमें कहा गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बात किया था कि मोक्ष का सबसे पहला सर्वप्रथम मतलब कह सकते हो कि अप्रयोग या फिर कहाँ पे हुआ था, क्या कहाँ उसका साक्ष्य मिलता है, तो हम लोगों ने बात किया था। इसी तरीके से सवाल ये भी है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, या फिर हाँ वही चीज़ है, कहाँ हुआ था। बात करें प्रश्न 25 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद। यहाँ पर आपको ऋग्वेद लगाना है, ध्यान देना। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब जान लो, गोष्ठ ऐसे में लिख दे रहा हूँ। वैसे फिलहाल इसको जानने की जरूरत नहीं है उतना, बस आप ये जानो कहाँ पर उल्लेखित हुआ था सबसे पहली बार, यानी प्रथम बार, तो ऋग्वेद। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, और मेरे हिसाब से इस वीडियो का अंतिम सवाल इसको शायद किया जाए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इस सवाल में पूछा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 26 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि परशुड़ी। ठीक है, अच्छा ये बताना है आपको कि इसका आधुनिक नाम क्या है। हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, एक मिनट जाइए, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 27 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस्वती। ठीक, क्या हो जाएगा, सरस्वती। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ये चीज ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल ही मानते हैं 28 को। इसमें कहा गया है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है। ऐसे सवालों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया करो जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कीकट। सवाल क्या है, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कीकट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इससे संबंधित नहीं है तो जाहिर सी बात है यदु, पुरु और तुर्वसु जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। तो कभी ये भी पूछ ले आप सभी से कि ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित जो है उनका नाम बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए यदु, पुरु और तुर्वसु, ये हो गया। और एक होता नाम होता है अनु, ये भी ध्यान देना। और एक है द्रुहायु। मुझे लगता है कि मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।